दोस्तों, अक्सर डायबिटीज़ के मरीज मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि शुगर के मरीजों को कितना फल डेली खाना चाहिए, फ्रूट डेली खाना चाहिए। तो अधिकांश गाइडलाइन अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन गाइडलाइंस है, इवन WHO गाइडलाइंस है कि जो फ्रूट जो है नॉर्मली डायबिटीज़ के मरीजों को 1 या 2 एक्सचेंज डेली खाना चाहिए। मतलब कि ऑन एवरेज समझ लीजिए कि जिस फ्रूट के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसे 1 एक्सचेंज कहते हैं। तो डायबिटीज मरीजों को 1 फ्रूट डेली या मैक्सिमम 2 फ्रूट डेली खाना है। और ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप अपना अदर कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी चावल कम के 1 फ्रूट और ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि डायबिटीज मरीजों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लेना आपको पर डे का टोटल कैलोरी का 40 से 50% लेना है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, इससे शुगर बढ़ेगा, लीवर फैटी होगा और बाकी दिक्कत आएगी। वैसे फ्रूट तो बड़ा हेल्दी चीज़ होता है। फलों के अंदर आपका मिनरल होता है, पोटेशियम होता है जो बीपी कम करता है, फाइबर होता है जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपको क्या नाम की बीपी कम करता है, वेट कम करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। फिर इसके सारे विटामिन होते हैं जो कि बॉडी के लिए फायदे, बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छा नहीं होता है। नॉर्मली अधिकांश लोग को कोशिश करना चाहिए कि एक दिन में 150 ग्राम से लेके 300 ग्राम, मैक्सिमम 500 ग्राम से फ्रूट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा स्पेशली एट वन टाइम तो मान लो सपोज आपको फ्रूट ज़्यादा खाना है, बट एक टाइम में 500 ग्राम से ज़्यादा कभी नहीं खाना है। सपोज ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो और कार्बोहाइड्रेट कम करके फ्रूट ले सकते हो, बट एक टाइम में हमारे सामने पेशेंट बैठे हैं जो कि 1-1 किलो फालसा खा जाते हैं, तो उनका वेट बढ़ गया, उनका फैटी लीवर हो गया है उनका। तो क्या, तो फ्रूट के अंदर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, प्लस फ्रूट के अंदर चीनी भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, शुगर बढ़ता है। बट फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी में लीवर के अलावा और कहीं यूटिलाइज नहीं होता है। तो अगर ज़्यादा फ्रक्टोज खाओगे, स्पेशली फ्रूट जूस खा लोगे या फ्रूट मात्रा ज़्यादा खाओगे, तो एक्स्ट्रा फ्रक्टोज लीवर में जाएगा। लीवर इस फ्रक्टोज को या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा या उसको स्टोर करेगा ग्लाइकोजन में। बट ऑलरेडी हम बार बार खाते रहते हैं, हम लोग, हमारी बॉडी ऑलरेडी लीवर फैटी हो रखा है, तो उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल है और ग्लूकोज खा ही रहे हम, तो ग्लूकोज बॉडी जरूरत नहीं है। तो जब भी एक्स्ट्रा फ्रक्टोज होता है तो बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट होता है, तो लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होगा तो एक्स्ट्रा लीवर फैट को ब्लड में निकाल के भेजेगा, वहाँ ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो आपका गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में हार्ट खतरा बढ़ जाता है। प्लस हाई फ्रक्टोज लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है जो कि बीपी बढ़ाता है। तो फ्रूट अच्छे हैं बट एक लिमिट में। तो नॉर्मली आपको 150 से 3 ग्राम से लेकर 300 ग्राम फ्रूट डेली खाना चाहिए। और नॉर्मली तो गाइडलाइन ये बोलता है कि फ्रूट बहुत ज़रूरी नहीं है। जो नॉर्मली मोस्ट गाइडलाइन बोलती है कि आपको पर डे फ्रूट या वेजिटेबल या सलाद तीनों इक्वल माना गया है, क्योंकि सेम जो फलों में होता है विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, वो सलाद में भी होता है, हरी सब्जी में होता है। अगर आप सलाद फ्रूट नहीं भी खाते हैं, आप अच्छी मात्रा में सलाद हरी सब्जी खाते हैं, तो आपकी बॉडी को कमी नहीं होगी। फलों में क्या है, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल के अलावा, सोडियम पोटेशियम के अलावा आपको एक्स्ट्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट है। वही पालक के अंदर है, खीरा के अंदर है, मूली के अंदर है, भिंडी के अंदर है, इनसे सब कुछ है। खाली कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में 1-2 ग्राम है। क्योंकि फलों में 100 नॉर्मली देखो, फलों बात करो तो आपको हमने बोला कि एक एक्सचेंज फ्रूट कितना होता है, तो एक से बताता हूँ एक एक्सचेंज फ्रूट कितना होगा आपको। हाँ, तो मैंने बोला जिस फ्रूट के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाए उसे बोलते 1 फ्रूट एक्सचेंज यानी मात्रा। तो आपको दिन भर में 1 फ्रूट एक्सचेंज या 2 फ्रूट एक्सचेंज लेना चाहिए। और ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हैं तो आप अन्य टाइम की आप रोटी चावल या और कार्बोहाइड्रेट कम करके आप 1 एक्स्ट्रा फ्रूट ले सकते हैं। तो 1 रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, उस तरह से 1 फ्रूट एक्सचेंज में 15 ग्राम कार्ब होगा। तो इक्वल एक्सचेंज कर सकते हो। या 25 ग्राम कच्चा चावल या 50 ग्राम पका चावल में 15 ग्राम कार्ब होता है, तो एक्सचेंज कर सकते हो।
तो देखो क्या होता है कि अब बताता हूँ आपको, एक होता है फ्रूट आवाकाडो, उसमें बहुत कम कार्ब होता है, 100 ग्राम में केवल 2 ग्राम कार्ब होता है। तो आप देखा गया करीब 400 ग्राम में, 400 करीब 600 ग्राम में आपको 15 कार्ब होगा। स्ट्रॉबेरी के करीब 400 ग्राम में छोटे छोटे 2 या 3 कटोरी में 15 कार्ब होगा। ब्लूबेरी, रसबेरी, इन सब में 100 ग्राम केवल 15 ग्राम कार्ब होते हैं। तो अब इनमें क्या है, आप आराम से करीब 300 से 400 ग्राम खा सकते हो, एक रोटी बराबर होगा आपको। जामुन बताते हैं आपको, जामुन शुगर लो नहीं करता है। जामुन के जो गुद्दा होता है, फ्लैश होता है, उससे शुगर बढ़ता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है। जामुन के बीज से शुगर घटता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कच्चा नारियल कच्चा, उसमें भी 6 ग्राम कार्ब होता है। खरबूजा, खरबूजा के 200 ग्राम में 15 का कार्ब होगा, 200 ग्राम कार्ब में 15 कार्ब होगा। चलो तरबूज के भी 200 ग्राम में 15 कार्ब होगा, लाल वाल पार्ट में। रुको आ जाओ। ऑरेंज है या पीच है, इनके 100 ग्राम में करीब पीच के 7 ग्राम होता है, संतरा में 8 ग्राम। तो समझ लो कि दो मीडियम पीच यानी आड़ू या संतरा, जो अगर एक बड़ा है 3 साइज के, इतना बड़ा एक, या छोटे 2 हों, उसमें आपको 15 कार्ब मिलेगा। एक फ्रूट एक्सचेंज हुआ ये। ऑरेंज जूस आधा गिलास, अवॉइड करना है, जूस नहीं पीना चाहिए, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, नुकसान करता है। पपीता 100 ग्राम में 8 ग्राम कार्ब होता है, तो करीब समझ लो 200 ग्राम में 15 का कार्ब हो जाएगा। फ्लेक्स की बात हो रही है। केला आगे नीचे रुक जाओ, नीचे। अमरूद बिना बीज वाले 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्ब होता है, तो अब एक बड़ा सा 3 इंच का बड़ा सा कार्ब अमरूद एक 15 कार्ब होगा। कीवी 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्ब होता है, तो 150 ग्राम में आपको 15 कार्ब हो जाएगा। तो कैसा होगा, आपको 2 छोटे कीवी या बड़ा एक कीवी, एक एक्सचेंज हुआ। चेरी 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्ब होता है, तो 200 ग्राम चेरी लेते हो, 150 ग्राम चेरी। जामुन के 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्ब होता है, तो 15 ग्राम जामुन का फ्रेश। और बात करोगे और छोटा जामुन है तो 12 लेते हो, बड़ा है तो करीब 6-7। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है। प्लम बीज के सहित लोगे। अच्छा, आलू बुखारा, उसमें 10 ग्राम होता है 100 ग्राम का। आप दो बड़े वाले प्लम लोगे, मीडियम साइज वाले, तो आपको 15 कार्ब होगा। माल्टा, संतरे जैसे 10 ग्राम में 100 ग्राम 10 ग्राम होता है, तो आप एक बड़ा सा माल्टा लोगे तो 15 कार्ब हो जाएगा। अनानास के 100 ग्राम में 10 ग्राम कार्ब होता है, तो 150 ग्राम अनानास। सेव 100 ग्राम में 12 ग्राम कार्ब होता है, तो करीब एक मीडियम साइज का 120 ग्राम का सेव हो, उसमें 15 कार्ब होगा। बड़ा हो तो उसमें 18 का कार्ब हो जाता है, तो मीडियम साइज वाला। नाशपाती सेम 100 ग्राम में 12 ग्राम कार्ब होगा, तो आपको एक लार्ज 150 ग्राम का छिलके सहित। आम के 100 ग्राम में 13 ग्राम कार्ब होता है आम में। तो अगर इसमें क्या होगा, अगर आप छिलके सहित लोगे तो 150 ग्राम आम छिलके सहित, और अगर आप बिना छिलके लोगे तो करीब 120 ग्राम आम। 120 ग्राम मतलब कि अगर एक मीडियम साइज आम है तो एक साइज का फांट काटोगे, मीडियम साइज का आम, हमारा इतना बड़ा आम है तो एक साइज काटोगे तो आप 120 ग्राम होगा, वो खा सकते हो, एक रोटी बराबर होगा कार्ब। अंगूर क्या होता है कि 100 ग्राम में 15 ग्राम है, तो आपको केवल 100 ग्राम अंगूर अलाउड है। अगर छोटे हैं तो 20 छोटे अंगूर, बड़ा है तो 15। अब बहुत बड़ा जो अमेरिकन आता है, जो ऑरेंज कलर वाले, वो करीब 7-8 ये है। एक्स्ट्रा लार्ज 8-10 ये ले सकते हैं आप। लीची 100 ग्राम फ्रेश के अंदर होता है 15 ग्राम, तो आप उसके काफ़ी बड़े बीज भी होते हैं, करीब समझ लो कि 10 लीची समझ लो एक फ्रूट के बराबर होगा, 15 ग्राम कार्ब हुआ। तो सारी रोटी और केला, रुको, केला के 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्ब होता है। 100 ग्राम 20 ग्राम सबसे कार्ब होता है। तो 80 ग्राम केला
एक छोटा केला, जो चीनी केला छोटा आता है, वो छोटा वाला, वो आपका एक रोटी बराबर हुआ, एक एक्सचेंज हुआ। अब मीडियम साइज केला तो दो के बराबर हो गया। तो केला बहुत हाई कार्ब फ्रूट होता है, अवॉइड करना, कम लेना है। तो आपको समझ आई। इस तरह एक आता रामफल आता है जाड़े में, उसके 100 ग्राम में 30 ग्राम कार्ब होता है। तो केवल 50 ग्राम लेना पड़ेगा आपको, बहुत मीठा होता है रामफल। इस तरह से एक आता है खजूर के 100 ग्राम में 64 ग्राम कार्ब होता है। तो तीन खजूर ले लोगे तो आपका उसमें 23 ग्राम हो जाएगा। तो आपको 2 खजूर लेना है, आपको 2 खजूर में 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। अंजीर सूखा हुआ, उसमें 100 ग्राम में 50 ग्राम होता है। तो 3 अंजीर ले लोगे तो उसमें 15 कार्ब हो गया। तो अंजीर ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा होता है, अवॉइड करना है। किशमिश 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्ब होता है। तो 20 ले लोगे उसमें 22 ग्राम कार्ब हो जाए। तो आपको 15 किशमिश में एक रोटी बराबर हो जाए, एक कार्ब फ्रूट हो गया। तो इससे समझ आए कि आपको फ्रूट जो है, एक फ्रूट 15 ग्राम के इक्वलेंट जो बताया मैंने। अगर आपका वेट नॉर्मल है, शुगर कंट्रोल है, तो आप 1 या 2 फ्रूट डेली ले सकते हैं। कभी आम मौसम आ गया, मतलब ज़्यादा फ्रूट आम खाना चाहते हो, तो आप रात को मान लो 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी कम करके आप आधा आम और ऐड कर सकते हो। बट जब भी फ्रूट खाओ, पर देखो कि शुगर कितना आ रहा है, अकॉर्डिंग आपको अभी कार्ब कम करने पड़ेंगे। तो आपको फ्रूट ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, अति हर चीज़ बुरी होती है। नॉर्मली मैं भी क्या करता हूँ कि रात को मैं 2 फ्रूट खाता हूँ, लेकिन मैं रात को रोटी नहीं खाता। मैं रात को 2 अंडा खाऊँगा, थोड़ा ड्राई फ्रूट खाऊँगा, सब्जी खाऊँगा, सलाद खाऊँगा, 2 फ्रूट खाऊँगा। वाइफ फोर्स करती है और फ्रूट खा लीजिए, तो हम अवॉइड करते हैं। पहले हम लोग खूब खाते थे तो वेट बढ़ गया था, इवन फैटी लीवर हो गया था। फ्रूट ज़्यादा खाने से फैटी लीवर हो जाता है, उससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फिर डायबिटीज होगी, फिर यूरिक एसिड बढ़ेगा, फिर एचडीएल घट जाएगा, फिर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 1 फ्रूट या 2 फ्रूट बेस्ट, मैक्सिमम 3 फ्रूट का हिसाब मत खाओ। एट वन टाइम 500 ग्राम फ्रूट कभी नहीं खाना है, एट नो कॉस्ट। लोग क्या नाश्ता नहीं फ्रूट खूब लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। हर बार डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मिक्स होना चाहिए, तो अच्छा होगा। तो आई होप आपको नॉलेज मिली कि कितना फ्रूट खाना चाहिए। समझ गए?